बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि इंडक्टर क्या चीज़ है। इंडक्टर हम लोग किसी भी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कहते हैं जो सर्किट के अंदर इंडक्टेंस क्रिएट करे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था, सुना था कि जो हमारे पास कॉयल है वो अपने अंदर ही सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करती है, इंड्यूस करती है। तो वो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जब भी सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉयल के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉयल के अंदर इंड्यूस होगी तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये इंडक्टर बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग ये जो आज स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इसी के बारे में हम लोग पहले एक टॉपिक स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी तो वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर नहीं थी हुई, वो स्टोर हुई थी दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही इंडक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो इंडक्टर के अंदर भी वो कॉयल के ऊपर एनर्जी स्टोर नहीं होगी, वो कॉयल के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एनर्जी स्टोर होगी। पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर की हमारे पास कुछ डायग्राम है कि हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और करंट की वजह से आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, ईएमएफ चेंज होती है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू ई एल। ई एल इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, W इज इक्वल टू क्यू वी हमने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। हमने इसको ऐसे ही पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W इज इक्वल टू क्यू वी बन जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास क्या है, हम लोग EMF की फॉर्म में वोल्टेज की जगह पर EMF की जो सिंबल है वो लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया डेल W इज इक्वल टू डेल क्यू ई एल। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, किसके अंदर, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास ये फार्मूला था, ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई एल की जो वैल्यू थी उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू उठाकर पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल डब्ल्यू वैसे ही आ गया, डेल क्यू वैसे ही आ गया, और ई एल की जगह पर क्या आ गई, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब जो डेल टी था उसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, डेल क्यू ओवर डेल टी आ गया, एल डेल आई आ गया मेरे पास। और आपको तो पता है कि डेल क्यू ओवर डेल टी इज़ द एवरेज करंट। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, करंट ले लिया। अब पहली बात तो ये कि जब मैंने बैटरी को ऑन किया था, उस वक्त जो मेरे पास करंट था वो ज़ीरो था। बैटरी को ऑन करने से पहले जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, स्विच ऑन किया, स्लोली करंट क्या होता गया, ज़ीरो से I/2 I/ समथिंग बढ़ता बढ़ता क्या हो गया, I तक पहुंच गया। मीन दैट स्टार्ट में उसका करंट क्या था, ज़ीरो था, आफ्टर सम टाइम इट बिकम I। तो मैंने क्या लिख लिया, एवरेज के लिए यही फार्मूला ना, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास करंट की दो वैल्यूज़ थी, एक मेरे पास उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, एक मेरे पास उसकी वैल्यू आई थी। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को प्लस करके उनका नंबर कितना है, 1 2, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एवरेज करंट की वैल्यू क्या आ गई, I/2 आ गया। मीन दैट मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास अब I/2 है ये इक्वल है डेल क्यू ओवर डेल टी के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब जो मेरे पास फैक्टर, ये तो मेरे पास फैक्टर सॉल्व आउट हो गया। अब इस फैक्टर की बात करते हैं, डेल आई क्या चीज़ है, ये मेरे पास है चेंज इन करंट। तो करंट जब भी हम लोग चेंज लेते हैं, किसी भी चीज़ का चेंज ले लें, करंट का ले लें, डिस्प्लेसमेंट का ले लें, किसी भी चीज़ का ले लें, तो क्या लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने लिख दिया फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल क्या था, मेरे पास आई था, और इनिशियल क्या था, ज़ीरो था, तो मेरे पास क्या आ गया, आई आ गया। मीन दैट डेल आई किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। अब मैंने डेल क्यू ओवर डेल टी और डेल आई की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मेरे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह पर आ गया I/2, एल वैसे ही, और जो मेरे पास डेल आई था उसकी जगह पर क्या आ गया, आई आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं,
जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर ली तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 Li²। वर्क इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमें शुरू से पता है, फर्स्ट ईयर की क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर वो वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क को फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिंबलाइज कर सकता हूँ UM = 1/2 Li²। ये तो थी हमारे पास एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। लेकिन अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरह से भी आता है, एक तो वो सिंपल कहता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, और बाजू का तो कहता है आल्सो मेंशन इट इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है N∅ = Li। ये आप लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर पढ़ा था फार्मूला, ठीक है, कि जो हमारे पास फ्लक्स है, नंबर ऑफ फ्लक्स ऑफ अ कॉयल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने क्या लिखा था, L लिखा था, मीन दैट सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था। ये फार्मूला कुछ ऐसे था, N∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या था, करंट जो हमने प्रोवाइड किया था। खैर अब हमने क्या किया, I को जाकर डिवाइड कर दिया, सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल आ गई, N∅/I के। और फाई आपको पता है कि क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल था, BA के। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B, नंबर ऑफ मैग्नेटिक, या फिर सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया फाई की वैल्यू को, तो क्या आ गया L = N। वैसे ही फाई की जगह पर उसकी वैल्यू BA आ गई और I वैसे ही आ गया। और सॉलिनॉइड के केस के अंदर, किसके केस के अंदर, सॉलिनॉइड के केस के अंदर हमारे पास है B = μ0NI। तो N वैसे ही B की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी μ0NI, और A वैसे ही आ गया, और नीचे क्या आ गया, I आ गया। I से I कैंसिल आउट होगा तो किसके इक्वल आ गया, L = N μ0NA, ठीक है। और ये जो N है, ये आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये हमारे पास क्या होती है, NL के इक्वल होती है। तो इसको मैंने लिख लिया, ये L जो है ये लेंथ है, ठीक है, उस टर्न की लेंथ है। तो मैंने क्या लिख लिया, L = N की जगह पर NL μ0NA आ गया मेरे पास। μ0 N और N मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, μ0 वैसे ही आ गया, N² AL हो गया। और आपको पता है कि इसी वैल्यू को उठाया मैंने और इसको मैंने इक्वेशन A में पुट कर दिया। ये जो मेरे पास इक्वेशन A थी, इसके अंदर मैंने इसको पुट कर दिया। अब UM वैसे ही आ गया, 1/2 को मैंने 1/2 वैसे ही लिख लिया, ठीक है। उसके अलावा जो L था उसकी वैल्यू जो मेरे पास ये आई थी, इसको मैंने इसके अंदर पुट कर लिया, ये वाली। और ये जो I² था वो वैसे ही रहा मेरे पास। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब मैंने क्या किया, 1/2 वैसे ही आ गया, μ0N², ठीक है। और हमारे पास जो I है, फिर वही ये वाला फार्मूला से अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, I = B/μ0N। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर भी लिखी है, तो इस I की जगह पर मैं अब ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैंने ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया, 1/2 वैसे ही आ गया, ठीक है, μ0 वैसे ही आ गया, N² वैसे ही आ गया, AL वैसे ही आ गया। अब इस I की जगह पर ये जो I था, इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, B² ओवर μ0² N²। μ0 एक μ0 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, N² से N² कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे मेरे पास क्या बचा, UM = 1/2 B² ओवर ये μ0 जो बच गया था ये, और साथ ये AL बच गया। ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक भी आप सॉल्व करते हैं तो ठीक है। लेकिन आगे वो बाजू का पूछ भी लेता है कि एनर्जी डेंसिटी भी इसकी कैलकुलेट करें आप लोग। एनर्जी डेंसिटी कोई भी डेंसिटी हो तो उसके सिंपल सा फार्मूला होता है पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसकी कितनी मिकदार आती है। अगर हम सिंपल डेंसिटी की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वही मैंने वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की जगह पर मैंने AL पुट किया है। इसकी रीज़न क्या है कि जो मेरे पास, इसकी रीज़न हमारे पास है कि जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो ये दोनों मिलकर मेरे पास एरिया बन गया,
और हाइट की जगह पर मैंने एल यूज़ कर लिया। बेसिकली लेंथ का यूनिट है मीटर, भी इसका यूनिट भी मीटर है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पर ये यूज़ कर लिया। वॉल्यूम की जगह पर मैंने ए एल यूज़ कर लिया। अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी 1/2 b² ओवर म्यू नॉट ए एल। वैसे ही किसकी वैल्यू पुट की, ये एनर्जी की, और ए एल ये जो फार्मूले वाला ये आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, यू एम इज़ इक्वल टू 1/2 b² ओवर म्यू नॉट। अब एक चीज़ नोट करें, इक्वेशन के अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो रही है, ये बी से हमें पता चल रहा है, वो किस के अंदर स्टोर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।